एक्चुअली आप लोग की जनरेशन में समझ में आ रहा है, नई जनरेशन में कोई बताने वाला है? पॉइंट अगर आप अपराध से बच रहे हैं ना, फिर आपका भजन कम भी है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम करनी है वही दो मंदिर में, बढ़िया चीज क्यों दे रहे हो खरीद के? जरूरत क्या है? आप खुद ही सुंदर बन जाएंगे जब आप भगवान की सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं। तो आज मैं आपको इसी श्लोक के माध्यम से बताऊंगा 32 तरह के अपराध भी होते हैं जो टेंपल में ठाकुर जी का विग्रह है जहाँ पे, वहां पे होने की संभावना होती है। राइट? आजकल के बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं पता, बट जो हम लोग पुरानी जनरेशन है, वी हैव सम कल्चर एटलीस्ट। और अमेरिकन यूरोपियंस को तो बिल्कुल ही नहीं पता। तो अगर इसे हमें पता हम करेंगे तो देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर भक्ति लता बीज। हम अपने भक्ति का जो हमारे अंदर छोटा सा पौधा है उसकी हम रक्षा कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए ऑफेंसेस क्या है। राइट? तो ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो मैंने नहीं मनाए, ये हमारे रूप गोस्वामी है। कौन गोस्वामी है? 6 गोस्वामी से एक में तो वो थे जो 1000 बार प्रणाम करते थे। उनका नाम क्या था? रघुनाथ दास गोस्वामी। वैष्णवों को कितनी बार प्रणाम करते थे? 2000। और कृष्णा को? सोचिए, नहीं, अमेजिंग नो? देखिए, प्रणाम करने से क्या होता है, अहंकार भी हमारा नीचे मिलता है। और जब हम मिट्टी में अपने आप को डालते हैं तो अहंकार भी हमारा कम हो जाता है। और अहंकारी है जो हमारे और कृष्ण के बीच में आता है, नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी है ना। तो प्रणाम करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्रयास करिए कि मंदिर हैं तो जरूर एक बार प्रणाम जरूर करें। हमारे गुरु महाराज 78 ईयर्स के हैं, 79 में लग रहे हैं, अभी भी वो आते हैं तो ठाकुर मंदिर में भगवान के आगे पूरा झुक के प्रणाम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं महाराज, बट फिर भी प्रभुपाद जी भी कहीं जाते थे हमेशा प्रणाम करते थे। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ तो ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड। आर यू रेडी? तो ये हमें अवॉइड करना है टेंपल हॉल में। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हम मंदिर आते हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सब लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूप गोस्वामी ने बताया है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, उसमें 32 तरह के अपराध बताए हैं जो विग्रह के आगे हो सकते हैं। किसके आगे हो सकते हैं? तो उनसे हमें बचना चाहिए। पहला अपराध, चप्पल पहन के, शूज पहन के कुत्ता लेके अंदर नहीं आना। अमेरिका यूरोप में लोग कुत्ता पहन के और चप्पल पहन के भी आ जाते हैं अंदर, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बट इंडिया में इट इज नेचुरल। तो हम चप्पल पहन के अंदर नहीं आए। यहाँ पे हम देखते हैं ठाकुर जी के विग्रह के सामने चप्पल उतार दे, थोड़ा अलग उतारे उधर शू रैक में, तो दिस इज क्वाइट कॉमन। ये तो आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, अभी हम आते हैं ना और जो हम नहीं कर रहे। ओके, सेकेंड इज हमें क्या करना चाहिए, सारे समय कम है तो आई विल जस्ट क्विकली ब्रीफ। जो फेस्टिवल्स हैं उनको हमें जरूर बनाना चाहिए। जन्माष्टमी फेस्टिवल है, रथ यात्रा है, कोई भी फेस्टिवल है तो त्योहार हमें जरूर बनाने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। जन्माष्टमी में फास्ट रखिए जितना कर सकते हैं, माला करें, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ को खींचें। राइट? एकादशी फेस्टिवल, कई फेस्टिवल्स हैं तो जरूर बनाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो टू बी डन। थर्ड इज हमें आलस नहीं करना चाहिए भगवान को प्रणाम करने में, है ना? लगे कि आलस आ गया, छोड़ो कौन झुकेगा। हाँ ऐसा है। तो विदाउट आलस, भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, वो भक्ति सिद्धांत महाराज उनके पास आए उस जगह में और वो वहां पे थे और बारिश हो रही थी, कीचड़ थी बहुत ज्यादा। उन्होंने कीचड़ में ही लेट के अपने गुरु महाराज को प्रणाम कर दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज वाज सो प्लीज्ड, राइट, विद दैट जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव। So that is the quality of a devotee. We should not avoid. Even मैं भी आलस करता हूँ। और आजकल जैसे लोग, बच्चों का कल्चर क्या है, प्रणाम कैसे करेंगे? घुटने को छुएंगे, पैर तक नहीं जाएंगे। हाँ, मतलब घुटने तक छू लिया ऐसे, है ना? तो हाँ बोलिए, घुटने भी नहीं छूते हैं। हाँ, हाथ पकड़, हाँ। तो हमें एक्शन में, और आप लोग कहेंगे हमें तो फील नहीं आता, हमें तो लव फील नहीं होता कृष्ण के लिए, हम क्यों करें प्रणाम? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू जस्ट ट्राई, आर्टिफिशियली करिए, आपके अंदर नेचुरल अफेक्शन आ जाए। फोर्थ, हमें वी शुड एंटर द टेंपल। हमें खाने के बाद हाथ और पैर जरूर धोने चाहिए और फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जैसे यहाँ पे टैप भी लगा है, हर मंदिर के बाद एक टैप लगा होता है। आप मंदिर में है तो जैसे कई लोग होते हैं गर्मी में ना पैरों से बांस आ रही होती है, मोजे पहने होते हैं, तो वो पैर धोते नहीं और अंदर ही आ जाते हैं, तो वो बांस पूरे मंदिर में भी आ जाती है। बड़ी गंदी बांस होती है वो, है ना? सॉक्स पहन के भी आना चाहिए, पैर को धो के आना चाहिए। सर्दी आ रही है तो भी हम कारपेट बिछाते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे और आप पैर धो के आए। तो ये दिस इज ऑल्सो एटिकेट।
वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन कंटेमिनेटेड से। मान लीजिए किसी के घर कोई निधन हो गया है किसी का, तो अगर वो फैमिली ब्राह्मण है तो उनका कंटेमिनेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 12 दिन। क्षत्रियों और वैश्यों का कितने दिन का होता है? 15। शूद्रों का 30 डेज। हाँ ब्रो जी, हाँ हाँ हाँ। तो अगर कोई शरीर किसी ने छोड़ा है किसी के घर में, तो आपको पता ही है कल्चर, हाँ बर्थ का होता है। तो यूजुअली क्या है, यहाँ पे बताया गया ब्राह्मणों में 12 दिन तक मंदिर को नहीं आना चाहिए, राइट? तो उस समय हमें अवॉइड करना चाहिए। बट इसमें ध्यान दीजिए, बट चैंटिंग में कोई नियम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम में बोलते हैं कि नाम जप करने में कोई नियम काल उसमें वो नहीं है। नाम कभी भी परिस्थिति में, कभी भी समय, किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो वी शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन दैट स्टेट। वन शुड नॉट बो डाउन ऑन वन हैंड, दोनों हाथों को आगे करके प्रणाम करना चाहिए, एक हाथ में नहीं। वन शुड नॉट सर्कमएम्बुलेट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। ठाकुर जी का विग्रह है और दर्शन खुले हुए हैं और हम परिक्रमा कर रहे हैं, वी शुड नॉट डू इट। तो हम लोग तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं तो क्या करते हैं? दर्शन बंद करते हैं। तो भगवान के सामने, क्योंकि देखिए परिक्रमा किसकी की जाती है? जिसकी रेस्पेक्ट होती है, जो हमसे बहुत ऊंची स्थिति में, उसकी परिक्रमा की जाती है। कृष्णा की जाती है, मंदिर की परिक्रमा की जाती है, धाम की परिक्रमा की जाती है, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है, महात्माओं की भी परिक्रमा की जाती है, राइट? तुलसी की परिक्रमा की जाती है। तो ये जब परिक्रमा करें तो दर्शन उस समय क्या होना चाहिए? वन शुड नॉट स्प्रेड हिज लेग बिफोर द डीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बैठे हुए हैं क्वेश्चन में, दर्शन खुला और पैर एकदम हमने क्या किया? ऐसे ऐसे हम दर्शन दे रहे हैं भगवान को। भगवान मान लीजिए सामने है, मैं अगर ऐसे दर्शन दे रहा हूं क्योंकि मैं पैर फोल्ड नहीं कर सकता हूं, आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दिस, और भगवान मान लीजिए संजय वो बैठा वो भगवान है, इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, सोचिए देखने में भी अपराध लगता है, पर बुरा ना मानिए, कहीं अनकॉन्शियसली हम लोग ये कर लेते हैं। सामने भगवान को पैर दिखा रहे हैं, हमें डर लगता है भैया ढक लो पैर, मत करो ऐसे। और एक और है, जो पुरुष करते हैं उनका, जो पुरुष और सभी के लिए जो नाभि के नीचे वाला पार्ट है, दैट शुड बी कंप्लीटली कवर्ड व्हेन वी कम बिफोर द डीटी। लोग नेकर में आ जाते हैं मंदिर, जॉगिंग करके आए नेकर में ही आ गए, अच्छा है मंदिर आ रहे हैं कम से कम, उसको मैंने करा, बट नाभि के नीचे वाला पार्ट पूरा कवर होना चाहिए। अब एक्चुअली आप लोग की जनरेशन में समझ में आ रहा है, नई जनरेशन में कोई बताने वाला है? वेलम्स में बताते हैं कहीं कोई जो नई जनरेशन में बताने वाला नहीं है, तो नई जनरेशन में बताना पड़ेगा ये तो पैर ऐसे बिल्कुल मत करिए। इवन क्या, भगवान तो छोड़िए, किसी रेस्पेक्टेबल व्यक्ति के आगे भी पैर ऐसे डिसरेस्पेक्ट है। अगर पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा नहीं बैठ सकते तो ठीक है, चेयर पे बैठ लीजिए या ट्राई टू मेक सम अदर वे। वन शुड नॉट होल्ड, अच्छा अपने एंकल्स और एल्बो को भी पकड़ के नहीं बैठना, मतलब मैं जैसे सामने भगवान है मैं ऐसे बैठ गया हूं जी, है ना, एंकल्स को पकड़ के ऐसे, ये भी सही जेस्चर नहीं है, शुड नॉट बी लाइक दिस। हाँ कैजुअली, यहाँ पे तो हाँ कैजुअली है, यहाँ पे तो बताया गया है पर्टिकुलरली एल्बोज नीज नीचे पकड़ लिया मैंने, हाथ पैर को ऐसे तो बैठ जाते हैं, थोड़ा बैठे तो पैर को थोड़ा माता जी पीछे भी कर लें, अवॉइड करें थोड़ा, या जो भी है कोशिश करें, एटलीस्ट विग्रह के सामने कम से कम ना बैठे ऐसे। यहाँ पे बताया बिफोर द डीटीज, ठाकुर जी सामने, उनके सामने एटलीस्ट ना बैठे, दूसरी साइड कर लीजिए। हाँ हाँ, तो दैट्स व्हाई वी हैव अ चेयर सिस्टम माता जी, इन GK3 वी हैव अ चेयर सिस्टम। हाँ तो माता जी वो तो ठीक है, आप समय काल परिस्थिति के हिसाब से एटलीस्ट वी आर नॉट ब्रीचिंग दीज नॉर्म्स चेयर पे बैठ के, तभी हमने गौरंग महाप्रभु को रखा है। अपराध ये नहीं लेते, इनका अपराध लेते ही नहीं, देखते ही नहीं, बहुत कम, इनकी बहुत दयालु है चैतन्य महाप्रभु। अगला क्या है? वन शुड नॉट लाई डाउन बिफोर द डीटी ऑफ कृष्णा। भगवान है यहाँ पे आगे, सोने का अच्छा जगह है, 3 कुशन डाले और सो गए। एक बार क्या हुआ, मतलब बोला नहीं, हमारे बड़े मंदिर में राधा पार्साती के ऑल्टर में हमारे पुजारी थे, बेचारा बहुत थका हुआ था, तो ऑल्टर के पीछे जाके क्या किया, वो सो गया। उसकी फिर कंप्लेन हुई, वही ऑर्डर में तो मत सो कम से कम, क्योंकि देखिए सोना बहुत तमोगुण में आता है।
आप खर्राटे पढ़ रहे हैं, मुंह से गंदी बदबू आ रही है और आप ऑल्टर में सो रहे हैं, देयर इज नो लॉजिक, राइट? तो इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी अवॉइडेड। प्रसाद दे तुम्हारे जी को। ओके, अगला क्या है? वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसादम बिफोर द डीटी। ठाकुर जी हैं और हम खुद अपने रस में आनंद में पा रहे हैं, मतलब ऑल्टर खुला हुआ है, हम खा रहे हैं आराम से, चटपटा मजेदार, है नहीं? मतलब भगवान के आगे, तभी जब हम संडे प्रसादम सर्व करते हैं, वी क्लोज द ऑल्टर, देन वी सर्व। तो कृष्णा के सामने हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए प्रसाद हम एक्चुअली क्या है, टेस्ट के लिए, आई मीन हम टेस्ट ले रहे हैं, भगवान के आगे नहीं, इट्स नॉट अ गुड। हाँ, तो वो माता जी एटलीस्ट यहाँ पे बताया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है उनके आगे एटलीस्ट, हाँ, जिनकी हम वर्शिप रेगुलर करते हैं उनके सामने। आगे नेक्स्ट, वन शुड नेवर स्पीक अ लाई बिफोर द डीटी, है ना? इसके लिए कहानी भी आती है। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके साथ एक जवान बच्चा था, उन दोनों ने तीर्थ यात्रा की। वो जवान जो बच्चा था वो उसके फैमिली मेंबर नहीं था, उसने उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की, दोनों ही कृष्ण के भक्त थे। और बूढ़ा ब्राह्मण उसे इतना प्रसन्न हो गया, उसने बोला कि मेरी जो सुंदर बेटी है ना, शी इज वेरी यंग और आप भी यंग हो, आप उसे शादी कर लो। और वो ब्राह्मण बोला, अरे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, आप इतने धनी ब्राह्मण, मैं तो एक गरीब छोटे परिवार में जन्म लिया है मैंने तो, और आपके परिवार वाले कैसे मानेंगे कि आपकी बेटी मेरे से शादी हो जाए? नहीं, वो बूढ़ा ब्राह्मण उससे इतना प्रसन्न था, उसके सेवा भाव से बोला, नहीं मैं अपनी बेटी तुम्हारे हाथ में ही दूंगा। तो उन दोनों ने मिलकर किया, चलो हम लोग गोपाल जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वचन आप मुझे दो कि आप अपनी बेटी को मुझे। तो दोनों, बूढ़ा ब्राह्मण और वो जवान जो युवक था, दोनों किसके पास है? गोपाल जी के सामने। और उनके सामने एग्रीमेंट हुआ कि उनकी जवान बेटी को, बूढ़े ब्राह्मण की जवान बेटी, उसकी शादी किससे होगी? उस नवयुवक से होगी, वो भी कृष्ण का भक्त था। किसके आगे एग्रीमेंट हुआ? अब क्या हुआ? तीर्थ खत्म हो गया, तीर्थ यात्रा, दोनों घर पहुंचे, अपने अपने घर अलग। अब बूढ़ा ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो उसकी वाइफ डिवोटी नहीं थी, वो चढ़पटी उस पर, आप समझ सकते हैं, वाइफ तो डिवोटी नहीं होगी और उसकी बेटी की शादी पक्की होगी, बिना उससे पूछे वो चढ़ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे से पूछे बिना मेरी बेटी को कैसे उसको दे दिया मैरिज के लिए? मैं नहीं होने दूंगी उस गरीब के साथ शादी, उसके पास क्या योग्यता है, ना उसे मेटेरियल क्वालिफिकेशन है, कुछ। तुमने हिम्मत कैसे हुई? और उसकी जो बेटी थी, उसका बड़ा भाई था, वो भी बोलने लगा कि पिताजी नहीं होने देंगे हम ये शादी, या मैं रहूंगा या वो शादी होगी। वो बूढ़ा ब्राह्मण, वो भगवान का भक्त, उसने भगवान कृष्ण के विग्रह के आगे प्रॉमिस किया है, वो भक्त है भगवान का, उसका पूरा फेथ है विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब वो भी निराश हो गया, क्या होगा कृष्णा, कैसे कैसे मेरा वचन टूट जाएगा, अपराध हो जाएगा। वन शुड नॉट स्पीक लाई बिफोर उसका उससे शास्त्र पढ़े थे, वो गीता क्लास कर चुका था सारी, उसको पूरा मालूम था। अब ऐसी समस्या हो गई, बट फैमिली प्रेशर फिर भी बहुत होता है, भयानक होता है। फैमिली प्रेशर में आके जो बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके बेटे ने उसको बोला, आप ना उसको कुछ फंडा दे दो, उसको झूठ बोल दो कि ये शादी नहीं हो सकती, और मैंने ऐसा बोला ही नहीं, तुम्हें वचन ऐसे दिए नहीं। और वो बूढ़ा ब्राह्मण प्रेशर में आके, किसके प्रेशर में? अपनी पत्नी और बेटे, उसने उस जवान ब्राह्मण को बोल दिया कि यार मैंने कब शादी की बात की? जब वो आया उससे मिलने, मैंने कब शादी के लिए बोला? वो उसने अपना बात को, अब वो जो जवान भक्त था, उसको पूरा फेथ था भगवान पे, और जब उसने बोला कि मैंने तुम्हें कब झूठ बोला, तो उस समय जो बूढ़ा ब्राह्मण था, उसकी पत्नी भी वहां पे थी और उसका बेटा भी वहां पे था, और सब खड़े हो गए सीना चौड़ा करके, निकलो यहां से तुम, हमें अपने बेटी का तुम्हें हाथ नहीं देना। कौन सा बेटी का, कौन सी शादी की बात की? तो उसको बेइज्जती करके उसको वहां से निकाल दिया। और वो कृष्णा का डिवोटी, तो निकालने से पहले उसने बोला कि तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, व्हाट इज द प्रूफ यू हैव कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया कि तुम शादी करोगे? तो वो ये नवयुवक बोला कि हमारा एग्रीमेंट किसके सामने हुआ? तो वो वृद्ध ब्राह्मण बोला, और उसका जो जवान बेटा था वो बोला, अगर भगवान के सामने है तो विटनेस लाओ। कानून क्या मांगती है? विटनेस, आप प्रमाण लाओ तब हम मानेंगे ना, ये तो आप कुछ भी बोल दो। तो उस जवान जो नवयुवक था, उसने बोला, मैं गोपाल को यहां लेके आऊंगा, मैं गोपाल को यहां पे लेके आऊंगा, अगर मेरे वचन में शक्ति है तो। मंदिर में वो ब्राह्मण जो जवान नवयुवक था, वो गया गोपाल के पास, उसने प्रार्थना की, गोपाल अगर आपके सामने एग्रीमेंट हुआ है और आप सच का साथ देंगे और आप प्रसन्न हैं इस बात से, तो आप जो है मेरा साथ दीजिए। गोपाल ने बोला, मैं तो मूर्ति हूं, मैं तो विग्रह हूं। आवाज आई, मैं कैसे चल सकता हूं, मूर्ति कभी चली नहीं है। तो नवयुवक बोला
कि भगवान आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो इस तरह से गोपाल ने उस ब्राह्मण को बोला मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, बट एक कंडीशन है, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं पे रुक। अब वो ब्राह्मण, वो जवान नवयुवक बोला कि गोपाल अगर तुम, मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे पीछे आ रहे हो? तो भगवान बोले मेरे जो वो है ना पायल है ना, खन खन उसकी आवाज आएगी जब मैं चलूंगा तो, राइट। बट तुमने अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा। तो वो जो जवान नवयुवक था उसने कहा डील डन, ओके गोपाल अब मैं चलता हूं वहां पे जहां पे वो कौन है, बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी के साथ। वो चल दिया और पीछे से भगवान चल रहे हैं और खन 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 आवाज आ रही है, और वो जवान ब्राह्मण डर के कारण पीछे, वो आगे भगवान पीछे, वो आगे भगवान पीछे, वो ऐसे चल रहे हैं। और वो उड़ीसा पहुंच गया, ये कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा में पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने कहा वो वृद्ध ब्राह्मण का घर आ गया, और फिर उसने इमीडिएटली पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा गोपाल भगवान स्थिर हो गए। और वहां पे गोपाल भगवान कहां से अपने स्थान छोड़ के उड़ीसा में आ गए। और वो गोपाल अभी भी हैं जिनको बोलते हैं साक्षी गोपाल, और अभी भी हम उनके दर्शन करने जाते हैं। वही गोपाल है जो वहां से चल के यहाँ तक आए। और जो जवान नवयुवक था, फिर वृद्ध ब्राह्मण और उसका परिवार वहां पे इकट्ठे हुए, सब हैरान हो गए। गोपाल वास्तव में आगे प्रमाण देने के लिए आ गए कि ये जो शादी का जो वो था ये जेन्युइन था। और फिर उस वृद्ध ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई अंदर से कि मेरी जीत हुई, और उसने अपनी बेटी का जो हाथ है खुशी खुशी उसकी पत्नी और बच्चे के सामने उस नवयुवक को दे दिया। तो ये कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में। वो साक्षी गोपाल जी के विग्रह बहुत बड़े, बहुत सुंदर, वहां पे उनकी सेवा पूजा आराधना अभी तक होती है। तो सोचिए इससे हमें कितनी बड़ी कन्विक्शन मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, श्रद्धा मिलती है कि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर, चल के आगे हमारा फेथ होना चाहिए, हमें फेथ नहीं है। तो ये अभी, हाँ ये माता जी हुआ है, ये कुछ साल पहले ये हुआ है। कितने साल पहले की कथा होगी ये, 300-400 साल पहले, 500, हाँ। इवन माता जी कई सारे ऐसे लीलाएं हैं भगवान की। भगवान शीला से भी फूट के एक फॉर्म ले चुके हैं, राधा रमन, वो भी कई सारे विग्रह के, तो कई सारे लीलाएं हैं उनका भी है, कई सारे स्टोरियां। तो ठाकुर जी चलते हैं, ठाकुर जी हमारे लिए पागल हैं, ठाकुर जी सब कुछ करने को तैयार है, हमारे श्रद्धा होना चाहिए। तो जवान युवक की श्रद्धा थी, उसका प्रेम था कृष्णा से, राइट। तो एनीवेज ये हमें कवर भी करना है। वी शुड नॉट स्पीक अ लाई बिफोर अ, भगवान के आगे हमें कभी भी झूठ नहीं, राइट। तो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। तभी देखिए पुराने टाइम में शादियां मंदिरों में होती थी ताकि भगवान के आगे कोई झूठ वो ना करे। नेक्स्ट, वन शुड नॉट टॉक वेरी लाउडली बिफोर दैट, बहुत उच्च स्वर में आवाज नहीं बोलना नहीं चाहिए। इधर भगवान है, इधर हम टेम्पल हॉल में फोन में बात कर रहे हैं जी, अपनी दुनिया में कुछ तेज आवाज में, है ना, है ना, तो सावधान, है ना। तो हमें ज्यादा आवाज में, तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए। अगर तेज आवाज में करना भी है तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हमें दूसरों से भी बात नहीं करनी चाहिए डीटीज के। अगर मान लीजिए भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, हम अपने समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, आई मीन यू मीन टू से हमें दूसरों से भी अवॉइड करना चाहिए बात करने के लिए। भगवान से संबंधित कोई सेवा है दैट इज ओके, हम बात कर सकते हैं, बट और कोई मैटर जो है ना हमें अवॉइड करना चाहिए विग्रह के आगे बात करने में। वी शुड अवॉइड टॉकिंग बिफोर द डीटी। बिफोर द डीटी हमेशा ठाकुर जी की सततम कीर्तन तो माम नित्य युक्त उपासते यतंतश्चा माम दृढ़ामिता, राइट। यही 4 एक्टिविटीज होती हैं। कभी हमारे बड़े मंदिर में गार्ड होते हैं, टेम्पल हॉल के अंदर 3-3 गार्ड हैं। कितने गार्ड हैं? उनका सिर्फ यही काम है, 2 काम है टेम्पल हॉल में। ठाकुर जी हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को खड़ा कर लिया, इधर ठाकुर जी हैं, फोटो ले लो। अब सोचो हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं भगवान के आगे। हम अपने आप को दिखा रहे हैं, देखो मैं इस्कॉन गया था, मेरी फोटो देखो जरा, मेरे पीछे है। तो ये चीज तभी लिखा रहता है, आप फोटो लीजिए बट भगवान की लीजिए, अपने को पीछे दिखा रहे हैं। हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देखो भगवान, ये शोभा नहीं देता, इट्स नॉट अ गुड जेस्चर। और फिर हमें, हाँ, तो जो गार्ड है बड़े मंदिर में उनका काम ही क्या है, इस तरह की एक्टिविटीज को, क्योंकि अपराध है, लोगों को अपराध से रोक रहे हैं वो। दूसरा काम है उनका क्या है, कई बार लोग मंदिर के सामने ही झगड़ा करने लगते हैं, मैंने खुद देखा है। वो भैया, वो गार्ड बोलता है भैया झगड़ा यहाँ पे मत करो, रुक जाओ, मत चीखो, यहाँ पे शांति।
तभी लोटस टेम्पल बना हुआ है, शांति। टेम्पल घुसो जब, एटलीस्ट शांति तो है। और प्रभुपाद ने उसे हमें हायर दिया है, हमें क्या दिया है? कीर्तन, इवन वर्ड। तो बट वी हैव टू बी, तो हमें टेम्पल हॉल में डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फी लेना भगवान के आगे, भगवान के आगे तो हम कीड़े भी नहीं है। हमारी वैल्यू क्या है? एक अनित्य शरीर को हम श्रृंगार करके अपना, और भगवान के श्रृंगार के आगे। तो वी शुड नॉट टॉक विद अदर्स बिफोर द डीटी, अवॉइड करें। बात भी करनी है जैसे आप लोग करते हैं तो गेट के बाहर करते हैं, है ना, तो वो तब भी चलता है, वो तब, है ना। या गार्डन है बहुत बड़ा बात करने के लिए। वन शुड नॉट क्राई और हाउल बिफोर द डीटी, रोना भी नहीं चाहिए। लोग मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर लोग अपने घर की समस्या याद करके रोते हैं। वो रोना एक अलग प्लेटफॉर्म में होता है, और एक भगवान के सुख के लिए रोना अलग होता है। गोपियां भगवान के विरह में भगवान के सुख के लिए रोती थी। हम लोग अपनी समस्या, घर की समस्या, घर के कलेश, घर के रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उसको लेके रोते हैं। कई लोग भरत राम मिला की लीला देखते हैं और अपने भाई से विरह के में रोते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? भक्ति के लिए तो रो सकते हैं। हाँ, भक्ति। हाँ, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट माता जी। तो आप समझ गए, भरत राम विलाप लीला देख के वो अपने भाई से विरह की उसमें रो रहे हैं। यशोदा गोपाल को का प्रेम देख के अपने बच्चे से प्रेम में वो रो रहे हैं। ये सही नहीं है। वी शुड नॉट क्राई। वो भावुकता में लोग कर देते हैं, बट ये जो क्राई है लंबा टिकता भी नहीं है, और इसमें आपको पूरा सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता। तो हमें आंसू भी आना है। तो भक्त जो होते हैं कभी भी अपने इमोशंस को नहीं दिखाते। प्रभुपाद जी ने हजारों लेक्चर दिए, कभी भी पब्लिकली वो नहीं रोए। भक्त जो होता है वो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो जेन्युइनली भक्त है, जो जिसमें शक्ति है 24 घंटे रोने की, वो कभी भी पब्लिकली अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा, कभी नहीं दिखाएगा। क्योंकि लोग उसे चीपली लेते हैं और लोग उसे इमिटेट करते हैं, और लोग दिखाते हैं देखो मैं कितना रोया, मैं कितना महान भक्त हूं। गवर्नमेंट, तो दिस हैज टू बी अवॉइडेड। जो जेन्युइन डिवोटीज हैं, दे नो दे हैव टू। नेक्स्ट इज वन शुड नॉट क्वेरल और फाइट। ये हमने डिस्कस कर लिया। भगवान के आगे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। किसी को डांटना भी नहीं चाहिए भगवान के विग्रह के आगे, है ना, वो भी अच्छा नहीं है। तो डांटना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, धाम में भी जाके सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मंदिर में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, है ना। मंदिर में हम गंदा काम करते हैं या बाहर करते हैं, तो मंदिर में करने में गंदा काम का रिएक्शन हमें 1000 गुना ज्यादा मिले, तो हमें अवॉइड करना है। वन शुड नॉट बी चैरिटेबल टू बेगर्स बिफोर द डीटीज। विग्रह के आगे हमें बेसिकली वैल्यू किसको देनी है? विग्रह को ही देनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें जो है चैरिटी बेगर्स को देनी भी है, तो भगवान को पहले चैरिटी देके फिर उसे सबको बांटना है। वन शुड नॉट, हमें बहुत हार्शली नहीं बोलना भगवान के आगे, बदतमीजी से, क्रूएलिटी से, टफ वर्ड्स हमें भगवान के आगे आप बोलना नहीं है, वो भी एक अपराध में। अभी तक समझ में आ रहा है सबको? दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। क्योंकि ना हम देखिए कितना भी भजन कर लें, कितना कीर्तन कर लें, अगर हम अपराध कर रहे हैं ना, तो वो हाथी स्नान है। वो क्या है? हाथी क्या करता है? स्नान करेगा, बाहर निकल के उसी मिट्टी से दोबारा स्नान लेंगे। तो पॉइंट, अगर आप अपराध से बचे हैं ना, फिर आपका भजन कम भी है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम अपराध कर रहे हैं और फिर भजन कर रहे हैं, हमारा भाई हम स्नान कर रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं, तो ऑफेंसेस हैज टू बी अवॉइडेड। ध्यान रखें, बेसिक एटिकेट्स हैं, बहुत बेसिक है। हाँ, हाँ, मतलब ठाकुर जी के आगे ठाकुर जी मेन है, ही इज अ हीरो। तो हमें फर ब्लैंकेट नहीं पहननी चाहिए, आपको पता है, लेदर जैकेट्स, ये सब लेदर पर्स, भगवान के आगे वो सब नहीं करना चाहिए। अक्षरधाम में तो उतार ही लेते हैं, उतरवा लेते हैं, है ना। और हमें अपने पहनावे में भी, अब बड़े मंदिर में भी नियम लगे हैं, वी कैन नॉट कम इन मिनीज, वी कैन नॉट वियर लेस क्लोथ्स, वी हैव टू कवर कंप्लीटली। जैसे मैंने बताया, नाभि से नीचे वाला पार्ट कंप्लीटली कवर्ड, शुड बी कवर्ड, सो वी शुड कवर आवर बॉडीज। तो अक्षरधाम में तो बाकायदा लेडीज को, माताओं को वो पूरा सूट देते हैं पहनने को उनके सूट रहते हैं। आप जाइए, आप कपड़े तो पहने नहीं है, आपने आजकल के हिसाब से पहना है, आपका ड्रेसिंग सेंस में, हाँ, दे गिव कवर। अभी शुरू हुआ है, कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है। दे गिव देम द ब्लैंकेट टू कवर द बॉडी फर्स्ट एंड देन दे कम। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम जो है जैसे जैसे राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वन शुड नो, भगवान के आगे हम किसी को बोले यार तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, या तुम बड़े स्मार्ट हो, तुम बड़े हैंडसम हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो भगवान के आगे किसी और का गुणगान करना
सबको हाँ अपराध लगता है। हाँ, बट सिर्फ प्रभुपाद जी की हम गुरु पूजा करते हैं भगवान के आगे, वो एक्सेप्शन है। ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी इज वर्शिप इन फ्रंट ऑफ कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज प्लीज्ड व्हेन हिज प्योर डिवोटी इज वर्शिप। बट इन जनरल सेंस हम लोग जो है एक दूसरे को प्रेज नहीं करना चाहिए। आज आपकी तो साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आज आपने तो बहुत ही अच्छी बाली पहनी है, आज आपका ये तो बहुत ही, आज कहाँ से आपने ब्यूटी पार्लर से होके आए आप, एंड सो ऑन। तो हमें भगवान के आगे अवॉइड करें हमें, है ना। एक्चुअली ये जब हमारे अंदर भक्ति मैनिफेस्ट होगी ना, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है करने की, ऑटोमेटिकली यू आर अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। तो उसमें उसको उससे जो आपके अंदर ब्यूटी आएगी, दैट इज नेचुरल ब्यूटी, यू नो। आप खुद ही सुंदर बन जाएंगे जब आप भगवान की सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान के आगे हमें प्रेज नहीं करना, गंदे शब्द नहीं बोलने विग्रह के आगे, अबे तेरी तो, या कुछ भी गंदे अब्यूजिव लैंग्वेज, कुत्ता है तू, है तू, ये गालियां देना, इल नेम्स देना। वी शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है बाहर जाके बोले, वो भी नहीं। जब यहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो बाहर भी अवॉइड करेंगे, नहीं। अभी क्या होता है, बाहर पब्लिक जनरली बोलती है, फिर अंदर आके भी कंट्रोल नहीं होता कई बार। तो ये जो GK3 का टेम्पल है, इट इज अ डिफरेंट टेम्पल। ये पब्लिक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे पब्लिक तो आती नहीं है, पब्लिक का एक्सपोजर ही नहीं है इधर। तो ये इट इज अ कम्युनिटी टेम्पल, आप ही लोग हैं, फिक्स अटेंडेंस है, लगभग वही लोग हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। वन शुड नॉट पास एयर बिफोर द डीटी। इनडाइजेशन है और एयर पास कर रहे हैं, तो वी शुड अवॉइड इट बिफोर द डीटी। वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। इसमें क्या है, हमें भगवान की सेवा के लिए जो भी भगवान ने हमें क्षमता दी है, उसे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसमें हमें रोकना नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने बोला है, पत्र पुष्प फल से मुझे दो, प्रेम से मैं उसे स्वीकार करूंगा। पर अगर आपके पास घर में पत्र पुष्प फल से ज्यादा है, फिर भी आप पत्र पुष्प फल ही दे रहे हैं, तो आप अपने लिए सब कुछ रख रहे हैं, तो वो पूरी सेवा। तो अगर आपने, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो व्हाई नॉट यू गिव इट टू कृष्णा एज पर योर कैपेसिटी। जो गरीब आदमी इसके पास कुछ नहीं है, ही कैन ऑफर पत्र पुष्प एंड फल, बट इफ यू हैव मोर थिंग देन यू कैन ऑफर टू कृष्णा। आपके पास खरबों रुपए, आप 5 रुपए का फूल दे रहे हैं, भगवान देखते हैं कितना दे रहे हैं मुझे और अपने लिए कितना रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत है ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो हमें जो है वर्शिप करनी चाहिए एज पर आवर ओन कैपेसिटी। वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज नॉट ऑफर्ड फर्स्ट टू कृष्णा। कृष्णा को भोग लगा के ही हमें, देखिए ये भोग लगाया है इन्होंने अभी, नहीं अगेन अ कोइंसिडेंस। तो कृष्णा को भोग लगा के हमें खाना चाहिए, क्योंकि फूड इज गिवन टू अस बाय गॉड, राइट। सो वी ऑफर फूड टू गॉड फर्स्ट एंड देन वी हैव इट, प्रसादम, ऑलराइट। एंड देन वन शुड नॉट फेल टू ऑफर फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रेन्स टू कृष्णा। कई लोग कुछ मंदिर में दान देने जाते हैं, कोई पड़ोसी देख लेता है जो भक्त नहीं है, वो कहता है यार इतना बढ़िया क्यों दान दे रहे हो, मंदिर में जो बचा हुआ है वही दे दो ना, बचा कुचा दो, जो काम का नहीं है वही दो मंदिर में, बढ़िया चीज क्यों दे रहे हो खरीद के, जरूरत क्या है, मंदिर में जो कुछ काम का नहीं है वही दो। तो ये भावना अच्छी नहीं है। यहाँ पे गया है वी शुड फ्रेश, हमारी जो लाइफ है उसमें सबसे फ्रेश पार्ट क्या है, हमारी जवानी क्या है, आर यूथ। वी शुड गिव आवर यूथ टू कृष्णा, द फ्रेशेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ we have to give it to Krishna, right? So that is what, तभी प्रभुपाद जी के देखिए इतने सारे अनुयायी हैं, they are young because they give their fresh part to Krishna। तो हमें फल सब्जी भी, ये नहीं जो सड़ गया वो मंदिर में दे दें, बढ़ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, घर से गंदगी निकल जाएगी, निकाल दो, वही मंदिर में दे दो, है ना। तो हमें फ्रेश चीज देनी चाहिए कृष्णा को, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। एंड देन जब फूड बन जाए तो उसके बाद no one should be offered any food unless cooked one other, भोग लगा के ही देना चाहिए। जैसे तिरुपति बालाजी में भी पहले भगवान को भोग लगता है, फिर लक्ष्मी जी को जाता है, विमला जी को और भी जगह जाता है, तो भगवान को पहले भोग लगता है। एंड देन वन शुड नॉट सिट विद हिज बैक टुवर्ड्स डीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आरती होगी या कुछ होगा तो हम भगवान को पीठ ना दिखाएं अपनी, है ना, राइट। तो वी शुड नॉट, जैसे आप बैठे, इट इज द राइट पोस्चर, बट अगर हम पीठ दिखाएंगे तो इट्स नॉट गुड। वन शुड नॉट ऑफर ओबेसेंसेस साइलेंटली। जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो हमें ऑडिबल उच्चारण करना चाहिए, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत।
उच्चारण करके हमें प्रणाम करना चाहिए। एंड लास्ट 2-3 पॉइंट्स, वन शुड नॉट फेल टू ऑफर समथिंग। जब हम गुरु से मिले तो गुणगान जरूर करना चाहिए गुरु का भी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, हमें गुरु के आगे अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, राइट। हमें देवी देवता जो उनकी डिसरेस्पेक्ट उनको नहीं करना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी गणेश पूजा है, तो गणेश पूजा इज इंपॉर्टेंट, वी शुड डू गणेश वर्शिप। गणेश जी क्या करते हैं, ऑलवेज ही इज मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड नरसिंह देव। नरसिंह देव पे जब वो मेडिटेट करते हैं सारी शक्ति उनमें आ जाती है, और उसको उनको बोलते हैं ना विघ्न विनाशक। और गणेश जी भी हमारी जो बाधाएं हैं वो सबको हमें दूर कर देते हैं। तो वी शुड रेस्पेक्ट द वर्शिप ऑफ द deities and the demigods. All right, so I think I have covered most of the part.